नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सर्दी की छुट्टियां ठीक रही। चलिए हम लोग फिर से तैयार होते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। और आज का कार्यपत्रक है 29। तो आज बहुत ही आसान एक चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कक्षा 7वीं में आप ये पढ़ रहे हो, इसको अच्छे से सीखोगे। इन प्रश्नों को अगर कर पाते हो तो 9वीं में हमारे बहुत सारे प्रश्न ज्योमेट्री के ऐसे होते हैं जिसमें इनकी पहचान बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो तब आप लोगों को मुश्किल लगता है। तो आज ही छोटे खेल खेल के तरीके से, क्रियाकलाप के तरीके से आप इनको सीखोगे और इनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने इंग्लिश में ABCD सीखी थी पूरा साल बैठ के, तभी आज CAT कैट पढ़ पाते हो, है ना। तो जैसे इसकी पहचान होगी, ये A अक्षर है, B अक्षर है, इसी तरह यहाँ पर कुछ प्रकार के कोनों की और रेखाओं की पहचान होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं क्या क्रियाकलाप है। आयु क्रियाकलाप करना है आपको। एक माचिस की तीलियाँ लेनी है, झाड़ू की सीख ले ली, कागज़ की पतली पट्टियाँ ले ली, स्ट्रॉ ले लिया, टूथपिक ले लिया। इसको कागज़ पर इस तरह से चिपकाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ से ऐसे चिपका दिया। तो ये आप आकृतियाँ देखो, ऐसा आपने देखा है ना। हम इनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। रेखाएं और कोण आप पढ़ चुके हो, तो इसमें रेखाएं और कोण नज़र आ रहे हैं। इन पट्टियों को नामांकित करना है। नामांकित करने का मतलब अपनी तरफ से ABCD EFGH LMN कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर समानांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये सब तुम्हें ढूंढना है और इनके नाम लिखने हैं। तो करें, तैयार हो, शुरू हो। चलो इसको करते हैं। तो मैं एक एक लिखती जाऊंगी बच्चों, समझाती जाऊंगी, फिर यहीं पर इसको मिटाती भी जाऊंगी। तो तुम साथ साथ नोट करते जाना और समझते भी जाना। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पर नाम देती हूँ। इसको रेखा L नाम दे देती हूँ, इसको M दे देती हूँ, इसको N दे देती हूँ। ठीक है, अधिकतर हम इनके नाम इस तरह से देते हैं। ये हमारी रेखा है जो दोनों साइड में बढ़ती है, उसको रेखा कहते हैं। जो ऐसे फिक्स रहती है, ये 5 सेंटीमीटर की, ये हमारी रेखाखंड होती है। इनको हम ऐसे नाम देते हैं, ABCD, इस तरह की। ये रेखाखंड है और ये सारी हमारी रेखाएं हैं। तो ये एक रेखा L है और ये N रेखा, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे। कहाँ पर? इस बिंदु पे। इसी प्रकार ये रेखा M है और ये रेखा N है, ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। लेकिन रेखा L और M आपस में कहीं नहीं मिल रही, तो ये समानांतर रेखाएं हुई। तो पहला आपका है समानांतर रेखा, तो हम बोलते हैं L समानांतर है M के। ये समानांतर का निशान है, इसी तरह लगना चाहिए। यहाँ पे समानांतर रेखा है नहीं, ये तो आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। इसको हम रेखा R और रेखा S नाम देते हैं। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये आपका इस जगह पर, इस बिंदु पे ये मिलती हैं, काटती हैं, उसको प्रतिच्छेद बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं। प्रतिच्छेदी रेखा आपकी RS है। एक तो RS आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, उसके अलावा L और N भी आपस में कर रही हैं। इसका उत्तर मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, RS, LN और LM, ये तीनों आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। RS से कर रही है, LN से कर रही है, LM से कर रही है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तिर्यक रेखा कौन सी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं L और M समानांतर है, उसमें से जो रेखा है काटती हुई जाती है, इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे तिर्यक रेखा हमारी हुई N तिर्यक रेखा हुई। ठीक है, इसका उत्तर। ओके, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर है एकांतर कोण बताइए, ये हम कर चुके हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, ये 3 प्रश्न हो चुके हैं। संगत कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये सब कोण के प्रश्न आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कोण को कुछ नाम दे देते हैं। चलो, ये हमने नाम दिया कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके अंदर संगत कोण कौन से होते हैं, पहले मैं इसका प्रश्न का उत्तर लिख रही हूँ। ये सारा उत्तर यहाँ रहेगा। संगत कोण होते हैं, ये जो तिर्यक रेखा है इसके एक तरफ के कोण देखो, 1 और 5, ये संगत कोण है। एक छोड़ के एक कोण लिया, इसको छोड़ा, ये कोण हुआ। इसी तरह 4 और 8, तो आप बोलोगे 1 और 5 संगत कोण है। इसी तरह कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 और 6, और इसी तरह 3 और 7, एक छोड़कर एक ही तरफ के, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के 2 और 6, ये आपके हुए संगत कोण। ठीक है, इसी तरह 3 और 7, और ये कोण सब आपस में बराबर होते हैं। 2 और 6 बराबर है, 3 और 7 बराबर है। संगत कोण युग्म जो होता है, इसकी पहचान आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि समानांतर रेखाओं में ये बराबर होते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, संगत कोण युग्म समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है आपका एकांतर अंतः कोण। एकांतर कोण 2 तरह के हैं, अंदर के और बाहर के। तो अभी हम ले रहे हैं अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण युग्म। तो ये अंतः कोण अंदर के कोण है, ये इसमें एकांतर कोण हुए 4 और 6 और 3 और 5।
तो इसका उत्तर रहेगा 3 और 5 और 4 और 6। ये आपके एकांतर अंतःकोण है, अंदर के कोण 4 और 6, 3 और 5, 4 और 6, 3 और 5। ठीक है। उसके बाद है शीशाभिमुख कोण। शीशाभिमुख कोण होते हैं, इसको मैं अक्सर अपने वीडियोस में कैंची वाले कोण भी बोलती हूँ, कि जैसे एक कैंची सी बनी हुई है, ये जो ऐसे एक्स सा बन जाता है, एक्स अल्फ़ाबेट, तो ये इसके एकांत वो होता है शीशाभिमुख, ये इसके शीशाभिमुख होता है। तो यहाँ पर ये और ये शीशाभिमुख है और इस प्रकार ये भी शीशाभिमुख है। तो इनको भी हम कुछ नाम दे देंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं, 1 और 3 शीशाभिमुख है, 2 और 4, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ कोण का निशान है, 2 और 4। इसी तरह 5 और 7, इसी तरह 6 और 8, ये सारे शीशाभिमुख कोण हैं। 1 और 3, 2 और 4 ये भी बराबर होते हैं, 5 और 7, 6 और 8। इनको भी हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं 10 और 11, इसको दे देते हैं 12 और 13। तो कोण 10 और कोण 11 और इसी तरह कोण 12 और कोण 13, ये सब आपके शीशाभिमुख कोण है और ये सब बराबर होते हैं। ठीक है, ये सारे जो हमने लिखे। ओके, अब इसको क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर कोण लेने, लेकिन अब बाहर के कोण लेने। एकांतर बाह्य कोण, तो एकांतर कोण जैसे ऐसे क्रॉस में गए थे, इसी तरह ये हुए 1 और 7। ये बाहर के कोण कौन से? 1, 2, 8, 7। बाहर के कोण लिखने, ये रहा बाहर के कोण। ये क्वेश्चन पूछा गया बाहर के कोण, पहले इसको कर लेते। तो कोण 1, कोण 2 ये बाहर का है, कोण 7, कोण 8 ये बाहर के कोण है। 1 और 2, 7 और 8, 1 और 2, 7 और 8। ठीक है। इसी तरह अंतःकोण देखो, अंतःकोण कौन से हैं? अंदर के कोण हुए 3, 4 अंदर के हैं, 5 और 6 अंदर के। तो 4 और 6, 3 और 5, 4 और 6, 3 और 5 और 6। ठीक है, ये हो गए अंतर के कोण। अब इसमें हमको ढूंढना है एकांतर। अंतःकोण हम कर चुके हैं, अंदर के कोण 4 और 6, 3 और 5 इस तरह थे ना क्रॉस में। इसी तरह बाहर के कोणों में 1 और 7 और 2 और 8। बाहर के कोण देखो, उसमें ऐसे क्रॉस में चलो, 1 और 7, 2 और 8। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा हमारा 1 और 7 और इसी तरह 2 और 8, ये रहा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए ना, समझ आ गए ना। इन सबको बच्चों आपको तैयार रखना है, बिल्कुल इनकी पहचान हो चाहिए कि अंतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, शीशाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं। ठीक है, और अंतःकोणों का युग्म एक ही तरफ की इन दोनों का जोड़ 180 होता है। इसी तरह 3 और 6 का युग्म, इन दोनों का एडिशन कोणों का 180 होता है। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अपने घर के चारों तरफ नज़र घुमाओ, अंदर की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखो, कोरोना महामारी से पहले के समय को याद करो और जब आप घर से बाहर जाते थे सभी वस्तु को सोचो और उनकी स्थितियों की सूची बनाओ जब आप समानांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा देख पाते। बच्चों, इसमें अनेक प्रकार के बहुत सारे उत्तर आएंगे, आप अपनी रचनात्मकता को देखिए। जैसे ये आप जो चोटी बनाते हो, चोटी ऐसे बनती है आपकी, ये देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं के जैसे चल रहा है, ये चेन है। हाँ, तो ऐसे आप बहुत सारी जगह नोटिस कर पाते हो। अब मैंने इसका बस एक छोटा सा एक उत्तर आपके लिए तैयार कर दिया है कि हमने पाया कि अनेक चीज़ों की आसन्न भुजाएं। आसन को बच्चों ऐसे लिखना चाहिए, आ स आधा न और पूरा न। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। आसन भुजाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, जैसे मेज़, दरवाज़ा, बेडशीट, दरी, ये सब आपके ऐसे होते हैं। मेज हुआ, दरवाज़ा हुआ, तो उसकी जो आसन भुजा हुई ये वाली और ये वाली, ये प्रतिच्छेदी है। ये वाली, तो ये सब आप देख लो, साथ साथ वाली ये प्रतिच्छेदी होती हैं, ये और आमने सामने वाली ये समानांतर होती है। तो हमने देखा इन सब की ज्योमेट्री बॉक्स की, ब्लैक बोर्ड की आसन भुजाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हैं और उनकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप, और बाकी आप अपनी तरफ से इसको कितना ही लिख दीजिए, जैसा आपको समझ में आए लिखिए। आगे प्रश्न है, अपने नाम को लिखो कैपिटल अक्षरों में। तो जैसे रामन नाम लिखा हुआ है, आपका जो भी नाम है आप वो लिखो, उसमें आप रेखाओं को और कोण को चिन्हित कीजिए। अब मैं यहाँ पे हर एक को डिस्कस करूँगी। आइडिया ये आपको पहचान करनी आनी चाहिए। जैसा अब ये देखो, ये रेखा और ये रेखा ये प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक है, ऐसे ये रेखा यहाँ कट कर रही है, ये रेखा इधर कट कर रही, इधर कटिंग हो रही, इधर कटिंग हो रही, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों रेखाएं, इस जगह पे कटिंग हो रही है। जहाँ पर भी दो रेखाएं मिलती हैं, हाँ, उसको हम बोलेंगे ये प्रतिच्छेद हो रहा है। इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद हो रहा है, इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद हो रहा है।
हाँ, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हमने हर जगह ढूंढ ली। अब हम ढूंढते हैं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा इतनी जल्दी नहीं मिलती है, हर एक में नहीं मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर आपको समानांतर रेखा देखनी है तो ये और ये समानांतर है, ठीक है। इसी तरह ये और ये समानांतर है, ठीक है। यहाँ पर M के ये समानांतर है, ये जो जा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार N में ये समानांतर है, ठीक है। तिर्यक रेखा देखना हो तो समानांतर में ये तिर्यक रेखा जा रही है, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखाओं में ये तिर्यक रेखा हो सकती है, ठीक है। इसी तरह इसमें ये आपकी आगे बढ़ा दोगे, ऐसे आगे बढ़ेगा तो तिर्यक रेखा जैसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये आप ये देख सकते हो, ये दो समानांतर रेखा जा रही है तो ये तिर्यक रेखा जा रही है। ये पहचान करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें कोण की पहचान कीजिए। कोण भी आपके कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूंगी। आप ये बस ये देखिए कि ये स्पेलिंग इनकी ये रहेगी। न्यून कोण लिखना है तो ऐसे लिखोगे, अधिक कोण ऐसे, समकोण ऐसे, समबाहु त्रिभुज कहीं लिखना चाह रहे हो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं ऐसे, विषम बाहु जिसकी सारी भुजाएं अलग होती है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है एक ये, और ये सारे न्यून कोण त्रिभुज है, सब जगह न्यून कोण है, ए में बन गया। अच्छा, अब जब आप ऐसे कोण लेते हो अपना, ऐसे लाइन बनाई और जैसे ये लाइन बनी और ये कोण लिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका अधिक कोण है। आर अक्षर के अंदर आपका जो ये हुआ, ये जो कोण बना ये आपका अधिक कोण बन गया। इस वाले हिस्से को हटा दो तो खाली इसको देखो तो, ठीक है। तो ये तुमने देखा ये अधिक कोण हो गया। और ये नीचे जो बन रहा है ये न्यून कोण है, आर अक्षर में ये न्यून कोण है, ठीक है। इन कोणों को देखोगे ये भी न्यून कोण है, ये समकोण है, 90 डिग्री जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आर अक्षर ऐसे बना ना, ये समकोण के जैसे नज़र आ रहा है। ये न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ये आपका अधिक कोण हो सकता है, हाँ, ऐसे थोड़ा सा उससे बड़ा लग रहा है। ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है सारा, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ठीक है। इस तरीके से आप अनेक प्रकार के कोण, त्रिभुज और ये अपने नामों में ढूंढ सकते हो और आप उसको लिखो। बस लिखने में अपना ये थोड़ा मात्राओं का ध्यान रखना कैसे लिख रहे हो। आज की वीडियो यहीं ओवर करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग फिर मिलेंगे। आपके लिए कोविड संदेश है कि आपको अपना ध्यान रखना है, नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने हैं। अभी आप लोगों के लिए विद्यालय नहीं खुले हैं, इसलिए आप लोग अपने बस्ते वस्ते लेके स्कूल में ना पहुँचे। जैसे आपके टीचर्स कहें उन चीज़ों का आपने पालन करना है, ठीक है बच्चों। हम फिर मिलेंगे, ध्यान रखें अपना। नमस्कार, बाय बाय।